राजधानी दिल्ली में इस वक्त शीतलहर चल रही है। बहुत ज्यादा ठंड है, कड़ाके की ठंड है। मैं यानी कि बहुत से लोग हैं इस वक्त जो जैकेट वगैरह जो खरीद सकते हैं वो खरीद के पहनते हैं और अपनी दिनचर्या करते हैं। 3 महीने सर्दी के बहुत भारी होते हैं, लेकिन भारी तो हर किसी पे होते हैं। जो लोग दिल्ली के बाहर से आते हैं अपनों का इस वक्त इलाज कराने के लिए, दिल्ली के एम्स अस्पताल, आरएमएल या फिर बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर बहुत दिनों तक रुकना पड़ता है, उनके पास कहीं जाने के लिए जगह ही नहीं होती। और मैं अभी इस वक्त दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हूं और वहां पर से ही आपको आज एक रिपोर्ट दिखाऊंगा कि इस समय दिल्ली को मौसम नहीं हरा रहा है, इस समय दिल्ली को सिस्टम हरा रहा है कि कैसे इस वक्त जो स्थिति है वो लोगों के लिए अब जो सिस्टम है वो सोचता ही नहीं है। स्थिति बिगड़ती जाती है साल दर साल, हर साल यही कहानी है, यही बार बार सेम स्टोरी न्यूज वाले लेकर आ जाते हैं, आप जरूर कहेंगे। लेकिन इतनी बार चलाने के बाद भी क्या कोई सिस्टम में इसको देख नहीं पाया है कि सुधारने के लिए कोई कदम उठाया जाए? तस्वीरें दिखाता हूं और साथ साथ में आज सिस्टम को समझने की कोशिश करता हूं। AQI पे आप बात कर लेते हो, लेकिन जो बाहर लोग हैं उनको कैसे बचाऊंगा? आप AQI तो छोड़िए, आप पॉल्यूशन तो छोड़िए, आप सर्दी से भी नहीं बचा सकते हैं इन लोगों को। हालात ये हैं कि इस शीतलहर में इस वक्त दिल्ली के एम्स के बाहर ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि हमारा सिस्टम ठिठुर चुका है, हमारा सिस्टम पूरी तरह से जाम हो चुका है। अस्पताल के बाहर अपनों के साथ इलाज कराने उनके परिवार वाले यहां पर पहुंचते तो हैं, लेकिन उनको कोई ऐसी खास सुविधा दिल्ली का एम्स अस्पताल भी नहीं दे पाता है। बाकी सरकारी कोई भी किसी भी तरीके के अस्पताल की पूरी देश भर में बात करने की तो बात ही नहीं है। यहां पर इस पीछे अस्पताल में ना जाने कितने बड़े बड़े नेताओं तक के इस वक्त इलाज हो जाते हैं और ये जो रास्ता है उसमें से ना जाने रोजाना कितने नेता निकल जाते होंगे, लेकिन किसी की नजर शायद यहां की तरफ नहीं पड़ती होगी और इसी तरह से इसीलिए उनको ये शायद दिखता ही नहीं है। बस स्टॉप पे मैं इस वक्त खड़ा हूं एम्स हॉस्पिटल के बाहर और ये स्थिति है कि बस स्टॉप तक पे आराम कर, कोई पूछने वाला नहीं। साल दर साल हमेशा एक ही तरह की तस्वीरें। एक तो सर हम बुंदेलखंड क्षेत्र से तो वैसे भी विपत्ताओं के मारे हैं और नेताओं के मारे हैं, और यहाँ हमारी माँ बहन बेटी ये एडमिट रहती हैं, तो ये हाल है, हमको अंदर वार्ड में भी नहीं रुकने दिया जाता, भगा दिया जाता है कचरा की तरह। यहाँ पर ये सुविधाएं हैं। मेरी माँ को कोई अंदर गांठ है तो ये सारी मेरे पास जाते हैं, माँ अंदर डली है तो गार्ड भी नहीं रहने देते। कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। केवल यहाँ का डॉक्टर, भगवान है, डॉक्टर बहुत अच्छी बात करता है, बकाया छोटा कर्मचारी और गार्ड तो इतने के वो ऐसे करते जैसे कोई खूंखार अपराधी के पीछे पड़ गए हों। सर ये है यहाँ की दशा। देखिए तस्वीर देखिए ना, महिलाएं हैं बैठी हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम रामपुर जिले से। किसका इलाज कराने? मैं खुद अपना इलाज कराने आए हो आप? मुझे लगा आप किसी के साथ आए होगे और इंतजार कर। मैं अपना इलाज कराने आई हूँ। मैं खा रही हूँ 2 साल से दवा दाढ़ की, कहीं आराम नहीं हुआ तो यहाँ आई हूँ मैं लेने के लिए। और आज तो मुझे बहुत मरज है, मगर अब जो यहाँ आके और बीमार हो रहे हैं। हम 2 रातों से यहाँ पड़े हैं, मगर और फिर यहाँ ऊपर से पानी ला के डाल देते हैं। अच्छा, कि आप सो ना पाए? यहाँ कहते हैं यहाँ से भागो भागो। बताओ और कोई सुविधा है? कोई बोलता है कि यहाँ रैन बसेरे में चले जाओ, वहाँ चले नहीं नहीं नहीं, कहते हैं कि हमें कोई पता नहीं आप कहाँ जाएं, तो ये तो डॉक्टर करेंगे कहाँ, हमें रैन बसेरा दे दिए उसमें रहेंगे हम। कोई ये बात थोड़ी है कि यहाँ हमें कुछ मिल रहा है तो वो नहीं मिलेगा है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सब है और बस स्टॉप पे ये देखो इतने इतने कमजोर बच्चे बीमार पड़े हैं, इतने इतने बीमार दिमाग के आदमी पड़े हुए हैं। तो क्या कहते हैं कि बताओ जो कहाँ कैसे पढ़ने की जगह है? आप ही बताइए, कोई सुविधा होगी नहीं होगी? छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी अजातिका भी है। अजातिका, हम यही कोशिश कर रहे थे कि इस बार जो आंकड़े आए हैं वो यही कह रहे हैं कि 8000 लोग अभी भी सड़कों पर रह रहे हैं और ये बस स्टॉप पे हैं और इनका ये कहना है कि थोड़ी देर पहले कोई पानी डाल गया था जिससे कि हम यहाँ लेट ना पाए, बैठना। जी बिल्कुल वरुण, और ये तस्वीरें ना सिर्फ इस साल हमें हर साल देखने को मिलती हैं, इस बार क्योंकि मौत का आंकड़ा और भी ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठंड ज़्यादा नज़र आ रही है, तो चुनौती भी उन लोगों की ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अपने आप में ये उन तमाम मामलों में सवाल खड़े करता है कि जो इंतज़ामात किए गए हैं कि आखिर उन इंतज़ामात में क्यों नहीं लोग जाते हैं, जो ड्यूसिप बनाए गए हैं, जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, वहाँ पर क्या कमियाँ हैं जिसके चलते लोगों को यहाँ सड़क पर बैठना पड़ता है। यहाँ पे इनका ये कहना है कि
रैन बसेरे की तो कोई जानकारी देता ही नहीं है, सिर्फ यहाँ से भगाने की कोशिश हो रही है, खुद का इलाज कराने के लिए। ये भी नहीं कि किसी परिवार वाले का उसका साथ हो, कोई रैन बसेरे की कोई जानकारी नहीं है। अपने बच्चे परिवार के साथ बहुत दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जितनी दूर तक नजर जाएगी हमारी, अगर हम कोशिश करें तो वो यही हालत हो रही है। तो मेरे सहयोगी अजातिका भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन स्थिति देखो। कहाँ से आए हैं? ये हम जिला बिजनौर से आए। बिजनौर से आए थे, इलाज करवाने आए थे। हाँ जी। क्या चल रहा है? इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा है जी। हाँ, काय का इलाज? इस बच्चे को किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, प्रोटीन आती है। 13 साल का बच्चा है, प्रोटीन आती है। हाँ, इसे पहले ग्वारियल का इलाज चला 5 साल, वहाँ आराम नहीं। हाँ गए थे, क्या हुआ? वहाँ पे आज दवाई लिख दी थी और फिर कह रहे मंगलवार को 12 बजे मैडम कह रही थी कल मतलब आना? कल आना। कल आना है और रात भर फिर यहीं रुकना पड़ेगा? हाँ, यही रुकना पड़ेगा कोई सर। रैन बसेरे के या ना, ना। कोई शेल्टर का किसी ने जानकारी दी या फिर कुछ पता? जानकारी दी थी सर, तो उसमें भरे पड़े थे, कोई है ही नहीं, जगह नहीं थी खाली वहाँ पे रेन हाउस भरे? हाँ, और कोई सुविधा नहीं है। अंदर है तो भगाई देते हैं गार्ड, यहाँ पे भी पुलिस परेशान करती है, वो तो जबरदस्ती लेट जाते। बच्चे को लेकर पूरी रात बिताना। हाँ जी भैया। छोटे बच्चे हैं, आप लोग हैं, पूरी रात सर्दी में अब बाहर रुकना पड़ रहा है। कोई जगह भी नहीं है दिल्ली में, जो सरकार को शायद रैन बसेरे बढ़ाने चाहिए थे, करने चाहिए थे, कोई सुविधा? वहाँ तो कोई आदमी मतलब इतने बन नहीं रहे जितना है रैन बसेरा ना, आदमी ज़्यादा जनसंख्या है, तो हम तो भैया जब से बाहर ही पड़े। हाँ, बाहर इधर से भी भगाते हैं, उधर से। नहीं, कभी कभार 1-2 कंबल दे जाते हैं अंकल, कोई तो गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है, लेकिन फिर रात में कैसा रहता है? हवाएं चलती हैं? हाँ, हवाएं चलती रहती हैं, लगती तो है। ठंडी तो लगती है भैया, इतनी सर्दी में क्या करें सर, मजबूरी है। मजबूरी है सर। इलाज लेना है तो भरना ही पड़ेगा। देखो, इलाज करवाना है बच्चे का, इलाज कराना है, वो तो देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन ये मजबूरी भी सरकार ने बना दी कि अब आप आए हो और कई रैन बसेरे पूरी तरह से भरे हुए हैं, जितने खोलने थे वो खोले नहीं। ना जी, वो वैसे व्यवस्था नहीं है। पारा यहाँ से पुलिस आती भगा देती, जो गार्ड मार आती सारे भगा देती, यहाँ अंदर से गार्ड लोग भगा देते हैं, उठा के बैग वहाँ जा। ये कहते हैं कि इधर अस्पताल में रहने की जगह नहीं है, सबको भगाते हैं। मजबूरी तो सर तरह नहीं बहुत है। छोटा बच्चा 13 साल की उम्र में क्या क्या उसको झेलना पड़ रहा है। और मतलब ये मौसम की मार थोड़ी है, ये मौसम नहीं मार रहा है, ये सिस्टम मार रहा है, जिस सिस्टम की शायद उसको आज वो ये वही स्थिति है, ये हर जगह है। आप देखिए यहाँ, अगर मैं आगे और आपको आकर स्थिति दिखाने की कोशिश करूं तो पूरा जितने आगे चले जाएं सब महिलाएं यहाँ पर वो हॉस्पिटल से आए हुए हैं, कंबल जितना जिसको जो जैसा कंबल मिल रहा है बस उसी के साथ बैठने की। कहाँ से आए हैं? रामपुर से। रामपुर से आए। किसका इलाज कराने? अपना कराने। हाँ। तो किसी ने कोई भी व्यक्ति आया जिसने बताया कि आप रैन बसेरे में रुक जाएं क्योंकि यहाँ बस स्टॉप पे इतनी ज्यादा ठंड है, उसके बाद भी बाहर कहाँ जाए फिर, हम वहाँ से भी भगा दिया, हम एक दिन गए कहाँ से भगाया? अंदर चले गए तो लेटने। और ठंड नहीं लगती? टाइम तो काटे हैं, दवा के मारा आएंगे और क्या करना होगा। ये वही, अब ठंड लगती है, यही स्थिति ऐसी है, कोई मदद करने के लिए कहाँ आए, कौन क्या बोले। कितने सा वर्ष के हैं आप? कितने साल के हो? 60 साल के हो, सीनियर सिटीजन। सरकार कहती है सीनियर सिटीजन के लिए हम ये कर रहे हैं, सिस्टम कहता है ये कर रहे हैं, और यहाँ पर ये बस स्टॉप पे रात गुजारनी पड़ती। उधर लेटे थे, आऊस गिर रही, सिर में दर्द हुआ तो इधर को आ गए, बदायूं से आए। कब से हुए? अभी तो 2 दिन से हैं। सर्दी तो लगती होगी? बहुत ज्यादा, थोड़ी न लग, बहुत लग रही है। पिछले कुछ दिनों से तो शीतलहर चल रही है पूरी। कोई आता है, कोई बोलता है यार वहां जाके रह लो, रैन बसेरे में चले जाओ? रहन बसेरा बंद कर रखा है ना उन्होंने। बंद है?
हाँ कहाँ पे? ये नीचे है, पीछे इसके पीछे जो है रैन बसेरा इधर भी है, इधर भी है। तुम समझो ना रैन बसेरे क्या हुआ है, वो इधर सब भरा हुए हैं लल्ला। हाँ हाँ बोले भरा हुए हैं। किस बीमारी के लिए इलाज कराने आए? इनकी आँखों का। आंखों का इलाज। तो अपडेट अगली मिलती है तब तक यहीं रहना है, खाना पीना? वो उधर से खा लें थे होटल वोटल हो। ये नई बीमारी ठंड से और बीमारी लगती होगी और क्या करे, लग रही तो मजबूरी है ना, क्या करा जाएगा। कोई नहीं आता है, मतलब ये कोई वाली नहीं। चीज़ तो कोई पार्षद भी हो यहाँ का कोई तो नहीं बता आ सकता है। कोई नहीं आ देखो पार्षद, सांसद, कोई मंत्री, दिल्ली का, कोई न केंद्र सा- सरकार कोई। का, अंदर केंद्र सरकार से लेकर हर एक नेता तक के बड़े बड़ों के इलाज होते हैं एम्स अस्पताल में। ये पूरी फुटपाथ भरी है सामने सीधी। पूरी कितने लोग? देखो देखो बहुत बहुत पब्लिक है, देखो पीछे जाकर भी देखो, अब देखो। तो जब तक इलाज चलेगा तब तक यही रंग है। छोटे बच्चे लेके लोगों को वैसे बच्चे भी हैं इधर, बहुत है इधर। लगता नहीं है कि अब सीनियर सिटीजन होके भी मेरे को क्या सुविधा मिल रही, क्या है ये सुविधा? क्या सुविधा आ गई, मौसम पे थोड़ी हंस रहे हो आप हंस रहे हो कि अब जो सिस्टम है क्या करा जाए। मजबूरी सबको देख देख के आ जा रास के सब लेटे हैं तो हम भी लेटे। वो बिहार से है, लखीसराय जिला। क्या इलाज कराएंगे? क्या कैंसर। कैंसर है तो बहुत लंबा इलाज चलेगा। क्या कहा डॉक्टर ने, क्या कहा? डॉक्टर केमो चढ़ा है साल। हाँ क्यों आपकी चल रही है? हाँ अब चढ़। सबसे बड़ी जीत तो वही है, लेकिन सर्दी में बाहर रात गुजारना ये एक हार और है जो अब किसके ऊपर बोला जाए। अपनी ही किस्मत को मान के बैठ जाते हैं हम लोग तो, लेकिन शायद किसी को कुछ कर देना चाहिए था जो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं। अगर किसी ने सोच लिया होता, क्योंकि आज की तस्वीर नहीं है, सालों से चल रहा है। हाँ 2 साल से चल रहा, 2 साल से करवा रहे हैं। पिछले साल भी सर्दियों में आए थे यहाँ? नहीं, पिछले साल रहते थे डेरा लेकर के। इस बार क्या हुआ? इस बार बहुत गरीब है, स्थिति खराब हो गया तो कितना कर्जा ले लेके दिखाएंगे। वो रैन बसेरे जो होते हैं, रेन बसेरे नहीं समझते। नहीं समझ पाए, शेल्टर होम होते हैं यहाँ पे जो सरकार की रैन बसेरा होती है, नहीं गए हैं, हम लोग नहीं जानते। यहीं पे ही रहते हो? पिछले साल सर्दी नहीं लगती? परेशानी होती होगी। परेशान सर्दी है ये है, एगो क्या करें। सड़क पे सर्दी लगेगी ही, मैं भी ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या करें? कोई मतलब कोई तो सुन ले, अगर कोई इस रिपोर्ट को भी देखेगा तो हाँ तो ये देखेगा तब ना। क्या करना चाहिए? अब क्या करे, अब बताओ आप, सरकार क्या करे? सरकार कम से कम हम लोग को रहने कम से कम साधन बनाना चाहिए। साधन कम से कम होना चाहिए ना। रोड पर रह रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, बीमारी को लेकर के कितना कष्ट में है हम लोग तो हम ही समझ रहे हैं। तो कम से कम रहने के लिए व्यवस्था तो कम से कम करना चाहिए मरीज को। अब भीतर में रहने देता है नहीं, बाहर में रहते हैं, बाहर में ठंडा रहना पड़ता है। लोग कहते हैं पॉल्यूशन है, ये है, कोई सर्दी के ऊपर लेकर ही सुलझा नहीं पा रहे। तो देखिए अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। इसके पीछे तो आप देखिए सड़क पे तो है ही है, उसके पीछे पूरा इस वक्त संख्या में बढ़ा हुआ है। मैं साथ साथ में आंकड़े भी आपको बता देता हूँ। पिछले साल सर्दी के कारण NHRC ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बताया था कि आंकड़े 400 से ज़्यादा हैं, जो कि इस वक्त बाहर सर्दी में दिल्ली में लोगों की सोने से मौत हो गई। लेकिन ना ही उसको करा। अक्टूबर में आके ये पूछा गया कि बताया गया कि भैया आपने तैयारी कर ली है, शेल्टर होम की जितनी ज़रूरत है क्या उतने तैयार कर लिए हैं, तब भी उसका कुछ भी इस वक्त असर नहीं पड़ा है। और असर के बाद अब ये खुलेआम साफ नज़र आ रहा है कि हालात ये हैं कि आज भी इन लोगों से कोई भी ना पूछने आता है ना करने आता है। वो तो कोई व्यक्ति कभी कोई कंबल पकड़ा जाए या खाना दे जाए, लेकिन उसके अलावा इतने बड़े अस्पताल के बाहर
इतनी बड़ी सड़क जहां से ना जाने रोजाना कितने कितने वीआईपी से लेकर कितने बड़े नेता मंत्री निकलते होंगे, लेकिन कोई भी इन जगह शायद आंख भी करके नहीं देखता होगा कि हालात क्या है। इसीलिए हम यहां पर पहुंच चुके। पूरी तस्वीर इस तरीके की है कि कोई कभी पूछता नहीं है। कोई आता है मदद करने, कोई पूछने कभी आया करने? सिस्टम के बाद भी सिस्टम के पास भी जवाब नहीं है, और यही वो स्थिति है जो इस वक्त यहाँ पर ना कोई पूछ रहा है, ना कोई बता रहा।